नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन डिजिटल ट्रेनिंग सॉल्यूशन में। तो आज के वीडियोस में हम जानेंगे कि व्हाट इज सीटीसी। सीटीसी क्या होता है। ये नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में पता है और कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। सीटीसी की बात करते हैं, जब हम किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें ऑफ़र करती है कि हम आपको ये सीटीसी इतना लगाएंगे। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर हमारा सीटीसी 6 लाख है तो हम क्या सोचते हैं हमारा सैलरी कितना होगा, 6 लाख डिवाइड बाई 12। तो वही जो कैलकुलेशन आएगा उसको हम अपना सैलरी बता देते हैं और अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली में शेयर करते हैं कि हमारा सैलरी इतना है। लेकिन बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सीटीसी का कैलकुलेशन, सीटीसी में बहुत सारी चीज़ें आती है। सीटीसी क्या होती है, कॉस्ट टू द कंपनी, मतलब कंपनी का जो टोटल खर्चा है वो सीटीसी के अंतर्गत आता है। उसमें अलाउंस भी बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें, पीएफ भी उसमें आता है, एचआरए भी आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीटीसी में। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी कंपनी मतलब एम्प्लॉय समझ नहीं पाता है और कभी कभी कंपनी भी उसका एम्प्लॉय से फ़ायदा उठाती है। जब हमारे हाथ में सैलरी आती है सीटीसी सारा चीज़ कटने के बाद में, तो हमें पता चलता है कि हमारा सैलरी तो इतना ही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि सीटीसी आखिर होता क्या है और हमारे हैंड में इन हैंड सैलरी होता क्या है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सीटीसी। सीटीसी क्या है, टोटल एक्सपेंसेस एनी ऑर्गेनाइजेशन पार्ट्स और एनी एम्प्लॉई इन ईयर कॉस्ट टू द कंपनी सीटीसी, और कॉस्ट टू द कंपनी इन ए टोटल अमाउंट दैट इज कंपनी स्पेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सीटीसी क्या है कि पूरे साल में कंपनी आपको, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से जो भी खर्चा करती है, वो सीटीसी कहलाती है। ओके, इन रिफर टू द टोटल सैलरी पैकेज ऑफ द एम्प्लॉय। इसे हम टोटल सैलरी जैसे बोलते हैं कि हमारा 12 लाख का पैकेज है, 13 लाख का पैकेज है, तो इसे टोटल सैलरी ऑफ द पैकेज बोल सकते हैं। सीटी इज़ नेवर इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टेक होम सैलरी। सीटीसी और जो हमारी ग्रॉस सैलरी है वो, या टेक होम सैलरी है, वो दोनों एक नहीं होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। वाई कंपनी कंसीडर सीटीसी। कंपनी सीटीसी को कंसीडर क्यों करती है, क्योंकि कंपनी अपने अगर कोई भी एम्प्लॉय हायर होता है तो उसको सारे बेनिफिट, उसमें सारे बेनिफिट इंक्लूडिंग रहते हैं। जैसे पीएफ का बेनिफिट इंक्लूडिंग रहता है, उसको वो बाद में मिल जाता है एम्प्लॉय को, लेकिन ये सारे बेनिफिट होते हैं। कार का होता है, ओके, पेट्रोल्स के खर्चे होते हैं जो कंपनी करती है एम्प्लॉय के ऊपर, रहने का खर्चा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रैवल अलाउंस होता है। ओके, और उसके बाद में इन सीनियर लेवल कंपनी पेज बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ पर्क्स इन लाइफ ऑफ कैश कंपोनेंट टू सेव इनकम टैक्स ऑफ द। और कंपनी क्या है, अगर सीटीसी अगर देती है तो एम्प्लॉय को इनकम टैक्स में भी सहायक होती है, इनकम टैक्स में भी बचा सकती है। कॉस्ट टू द कंपनी में और क्या है, सीटीसी क्या होती है, जो ग्रॉस सैलरी होती है प्लस पीएफ होता है और ग्रेजुटी होती है। तो सीटीसी हमारा टोटल अमाउंट, मतलब जो ग्रॉस सैलरी हमें दे रही है कंपनी, वो हमारा जो पीएफ और ग्रेजुटी, वो टोटल सीटीसी कहलाती है। नॉर्मल सैलरी ब्रेकअप के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रॉस सैलरी क्या होती है, ग्रॉस सैलरी की बात करें तो हमारा जो बेसिक सैलरी होता है और जो एचआरए होता है, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, और जो अदर अलाउंस होते हैं, अदर अलाउंस में जैसे मोबाइल के बिल्स हो गए, ओके, ये सारी चीज़ें आती है, पेट्रोल हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अदर अलाउंस में आते हैं। तो ग्रॉस सैलरी क्या होती है, टोटल ग्रॉस सैलरी किसे कहा जाता है, बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस अदर अलाउंस, ये टोटल ऐड करके ग्रॉस सैलरी हमारा होता है। नेट सैलरी क्या होता है, नेट सैलरी मतलब जो हमें हाथ में मिलती है, जिसे इन हैंड सैलरी भी बोला जाता है। बेसिक सैलरी प्लस एचआरए होम रेंट अलाउंस प्लस जो अलाउंस है वो सारे, ओके, इसमें से टैक्स कट जाएगा, इनकम टैक्स जो भारत सरकार को जाता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ओके, वो भी कट जाएगा, और जो हमारे जो भी टैक्स इसमें लग रहे हैं वो सारे कट के हमें जो मिलेगा वो नेट सैलरी मिलेगा। ये वाला जो सैलरी है वो हमको मिलेगा, ओके, पर मंथ जो भी सैलरी हमको मिलता है। बेसिक सैलरी क्या होती है, अभी जो भी लोग देख रहे हैं वो मुझे बताएं कि ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी क्या होती है, कमेंट में बताएं। ओके, आगे बात करते हैं। बेसिक सैलरी क्या होती है, बेसिक सैलरी होती है, बेसिक सैलरी इज द बेस इनकम ऑफ इंडिविजुअल, इट इज़ ए फिक्स्ड पार्ट ऑफ वन कंपनसेशन पैकेज, इट इज़ यूजुअली द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सीटीसी
मेकिंग अप टू 40 to 50 ऑफ द ग्रॉस सैलरी या टोटल CTC। जो बेसिक सैलरी होती है वो टोटल CTC का 40 to 50% होता है। द बेसिक प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इज डिफाइनिंग द सैलरी एज अदर कंपोनेंट लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी एंड EIC आर डिपेंडिंग ऑन इट। बेसिक सैलरी के ऊपर ही या अब बात कर लेते हैं कि HRA क्या होता है। तो HRA हाउस रेंट अलाउंस कहलाता है। तो इसमें क्या है कि HRA एंड हाउस रेंट अलाउंस इज बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयज़ टू देयर एम्प्लॉयज़ टू हेल्प टू लेटर कवर देयर accommodation expenses or the cost of renting a house. HRA is 40 to 50% of the basic salary। हमारा जो भी बेसिक सैलरी होता है उसका HRA का परसेंट कितना होता है 40 to 50%। बेसिक सैलरी बहुत ही कम रहता है, इस पे फुली टैक्स लगता है। बेसिक सैलरी पे आप याद रखिए ये पूरी फुली टैक्सेबल होता है। तो ये सैलरी जितना कम होता है उतना ही फ़ायदा रहता है। आगे इट कैन क्लेम ए डिडक्शन फॉर HRA अंडर सेक्शन 10 ब्रैकेट 13A एंड मार्च में एंड ऑफ द ईयर आप इसको क्लेम कर सकते हैं। ओके, ऑफ द इनकम टैक्स एट रूल, बट रिमेंबर इट कैन बी फुली और पार्टिशन टैक्सेबल। लेकिन ये पूरा जो भी होता है वो पूरा टैक्सेबल रहेगा। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द HR कैलकुलेशन। HRA कैलकुलेशन को हम आगे समझ लेते हैं कैसा कैलकुलेशन होता है इसका। आप अब मान के चलिए कोई एक्स रह रहा है ओके पुणे में, तो उसका जो पेइंग 7,000 पर मंथ हम पेइंग कर रहे हैं, उसका मंथली सैलरी 45,000 है। तो इसका ब्रेकअप कैसा होगा, बेसिक सैलरी अगर 25,000 है तो HRA का कितना होगा 8,500, HRA अलाउंस कितना 8,500, PF 3,000, तो इसका टोटल सैलरी कितना हुआ 45,000। आगे बढ़ते हैं, डियरनेस अलाउंस, ये पूरी तरह से टैक्सेबल होता है ओके, और ये कॉस्ट ऑफ लिविंग में एडजस्टमेंट होता है। द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ पीपल इट इज़ पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी होते हैं उनके लिए पेड किया जाता है। और लाइटलीहुड और इवन जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी। डियरनेस अलाउंस जिसको DA बोला जाता है, ये 100% होता है बेसिक सैलरी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट वाले जितने भी लोग हैं ये DA 100% लगता है बेसिक सैलरी पे जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, और 10 से 20% लगता है जो प्राइवेट सेक्टर के लोग जहाँ पे प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं वहाँ पे। पर्सनल अलाउंस कन्वेंस, इसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी कहा जाता है, इज़ ऑफर टू एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी टू, मतलब जो कोई भी लोग जैसे अगर जहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो अपने घर से अगर कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ पे जो कॉस्ट जो आता है उस बेस पे कंपनी उनको आने जाने का खर्चा पे करती है। ओके, जनरली ऑफर टू एम्प्लॉयज़ ऑन टॉप ऑन देयर बेसिक सैलरी कंपोनेंट एंड मे और मे नॉट बी टैक्सेबल एज पर इनकम टैक्स। तो इस पर मतलब ज़रूरी नहीं है, इस पर टैक्स लग भी सकता है, ये इस पर टैक्स नहीं भी लग सकता है। इन जनरल कन्वेंस अलाउज इज पेड बाय ए एम्प्लॉयर, ये पूरी तरह से एम्प्लॉय जो कंपनी का जो मालिक है उसकी तरफ से पेड किया जाता है। और देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। इन केस ऑफ एम्प्लॉयर ऑफर्स ऑफिस ट्रांसपोर्ट कन्वेंस अलाउंस विल बी नॉट प्रोवाइड टू एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयर है वो ट्रांसपोर्ट के लिए मतलब एम्प्लॉय के लिए प्रोवाइड कराता है 16,000 पर मंथ गिवन ऑफ द कंप्लीट कन्वेंस अलाउ टैक्स एक्सेप्टेड अबव द टैक्सेबल। कितना जाता है ये 1600 पर मंथ। तो इसके बारे में आगे एक वो है, अगर 201 से 300 किलोमीटर एवरेज से कोई आ रहा है तो अगर वो कार से कर रहा है तो 1680 रुपये पे करेगी कंपनी, अगर वो किसी अदर ट्रांसपोर्ट से आ रहा है तो 556। तो इस तरीके से ये ब्रेकअप है हर किलोमीटर पे, मतलब कि ये मतलब जितना दूरी है उसके ऊपर पे बेस करता है। जो PF कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर, याद रखिए हम एम्प्लॉयर के बारे में भी बात करेंगे और एम्प्लॉय के बारे में बात करेंगे। तो इसमें PF कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का कितना होता है 13.16% ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब आपका अगर बेसिक सैलरी है उसका 13.16% जो है कौन पे करेगा एम्प्लॉयर। और ESI कंट्रीब्यूशन कितना होगा एम्प्लॉयर का, आपका ग्रॉस सैलरी पे 4.75% लगता है जो कंपनी पे करती है। एम्प्लॉय का कितना डिडक्शन होता है, ये 1.75% लगता है बेसिक सैलरी पे। अगर आपका बेसिक सैलरी है उस पर 1.75% एम्प्लॉय का कटता है ओके। और ये
आफ्टर 50K इज़ नॉट मैंडेटरी। 15,000 के बाद में ये मैंडेटरी नहीं है। ESI का कंट्रीब्यूशन कितना कटता है एम्प्लॉय के लिए? 12% ऑफ द ग्रॉस सैलरी। इसमें 21,000 के बाद में ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये एम्प्लॉय के लिए बात हो गया, और पिछली वाली स्लाइड में एम्प्लॉयर के लिए बात हो गया। मंथली बोनस क्या होता है? अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो एक एंड ऑफ द मंथ पे आपको बोनस दिया जाता है जो डिवाइडेड बाई 12 होता है। ओके, मंथली बोनस अगर कोई कुछ कंपनियां होती हैं जो मंथली बोनस रखती हैं, अगर कोई भी एम्प्लॉय ऑफ द ईयर टाइप की जो स्कीम रखते हैं, या अगर आपने पूरी साल भर अच्छा काम किया तो कंपनी आपको बोनस के रूप में कुछ अमाउंट देती है। तो अगर इसका बोनस कितना रहता है? 8.33% ऑफ द बेसिक सैलरी या डियरनेस अलाउंस विच इज़ अराउंड ऑफ 1 मंथ सैलरी, जो 1 मंथ सैलरी के बेस पे होता है। और बहुत सारी कंपनियां इसको पे भी करती है। कुछ कंपनियां हैं जो मंथली बोनस पे नहीं करती है, लेकिन एम्प्लॉय को इसको पे करना चाहिए। एम्प्लॉय को सबसे ज़्यादा बोनस से बहुत सारी चीज़ें एम्प्लॉय अपनी सॉल्व कर सकता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें दीपावली पे कुछ लोग इसको बोनस के रूप में दे देते हैं। तो इसका परसेंटेज कितना होता है? 8.33%। LTA या लीव ट्रेवल अलाउंस। लीव ट्रेवल अलाउंस क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोवाइड LTA टू एम्प्लॉय फॉर एम्प्लॉय ट्रेवल टू एनी प्लेस इन इंडिया अलोन with their family. LTA exception is limited to the extent of actual travel costs incurred by the employee. LTA exemption only in respect of 2 journeys performed in a block of 4 calendar years. Travel has to be undertaken within India and overseas destinations are not covered for the exemption. अगर लीव ट्रेवल अलाउंस आपको इंडिया के अंदर ही कंपनी प्रोवाइड करा के देगी, अगर आप ओवरसीज़ कर रहे हैं तो वो आपको करा के नहीं देगी। ओके, ये 4 कैलेंडर ईयर्स में, मतलब इन्हें ब्लॉक आप 4 टाइम इसको कर सकते हैं, 4 टाइम इसको क्लेम कर सकते हैं। लेबर वेलफेयर फंड क्या होता है? लेबर वेलफेयर फंड इज एन एड ऑफ द फॉर्म ऑफ मनी इज नेसेसरी फॉर दोज हिज नीड। इट प्रोवाइड फैसिलिटीज टू लेबर्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर वर्किंग कंडीशन, प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एंड एज द स्टैंडिंग ऑफ लेबर। जो लोकल वेलफेयर फंड होता है, ओके, ये नेसेसरी है और ज़रूरत भी है इसकी, और ये इम्प्रूव करने के लिए होता है वर्किंग कंडीशन को। ओके, अगर हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमारी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए लेबर को दिया जाता है। ओके, और जो सिक्योरिटी है उस पर्पस पे ये खर्च होता है। ओके, to justify the above statement, various state legislatures have intents of act exclusively focusing on welfare of the worker, known as the Labor Welfare Fund Act. The Labor Welfare Fund Act incorporates various service, benefit and facility offered to the employee by the employer. Such facility are offered to the means of contribution from the employer and the employee. However, the rate of contribution may differ from one state to another. 20 for each employee, 40 फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर ईच एम्प्लॉय, एग्जाम्पल ऑफ टोटल 60। मतलब 40 रुपीज़ एम्प्लॉय से काटा जाएगा एंड 20 रुपीज़ एम्प्लॉयर से, 20 रुपीज़ एम्प्लॉय से और 40 रुपीज़ एम्प्लॉयर से काटा जाएगा। तो टोटल 60 रुपीज़ ये टोटल ऑनलाइन पेमेंट होता है लेबर वेलफेयर फंड के अकॉर्डिंग, इस बोर्ड के अकॉर्डिंग। प्रोफेशनल टैक्स कितना लगता है? वेस्ट बंगाल का यहाँ पे एक प्रोफेशनल टैक्स का एक चार्ट है। अगर सैलरी आपका 10,000 तक है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर 10,000 से 15,000 तक है तो 110 रुपये, 15,000 से 25,000 तक है तो 130 रुपये, 25,000 से 40,000 तक है तो 150 रुपीज़, 40,000 से अबव है तो 200 रुपये। लेकिन दिल्ली और हरियाणा में इस टाइप का कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुटी क्या है? ग्रेजुटी क्या होती है कि अगर कोई आदमी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन 5 साल से, ठीक है, तो उसका बेसिक सैलरी प्लस द अमाउंट ऑफ 30,000 एवरी मंथ यू आर एलिजिबल टू रिसीव। ग्रेजुटी आपको कितने मिलेगा? 5 साल इंटू 30,000, ओके, इंटू 15 डिवाइड बाई 26, 86,538.46 एज ए ग्रेजुटी आपको दिया जाएगा। ओके, और भी अलाउंस होते हैं बहुत सारे, जैसे मोटर कार का फैसिलिटी हो गया, और रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस हो गए, या मोबाइल का जो भी बिल है वो कंपनी के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो ये सारी फैसिलिटी हमारी टोटल CTC कॉस्ट टू कंपनी में आती है। ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय को, ये सारी सुविधाएं दी जाती है। वाटर बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस बिल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें टोटल CTC में आती है। तो ध्यान रखिए,
आप जब भी जॉब करने जाते हैं तो सीटीसी के बाद आप ज़रूर एचआर से पूछिएगा कि इसके बाद हमारे मतलब कंपनी क्या क्या अलाउंस दे रही है। कुछ ये लिस्ट है, जैसे कार मेंटेनेंस का अलाउंस हो गया, ओके, तो इसमें कंपनी इतना जो है रुपया वो खर्च करती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मेडिकल अलाउंस हो गया, ओके, लॉन्ड्री अलाउंस हो गए। आगे फुली एग्जम्प्टेड अलाउंस, मतलब दीज अलाउंस आर नॉट टैक्सेबल। जो भी फुली एग्जम्प्टेड अलाउंस है वो टैक्सेबल नहीं रहेंगे। फॉरेन अलाउंस गिवन बाय गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ पोस्टेड अब्रॉड। हाउस रेंट अलाउंस गिवन टू जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ओके। सम्पटरी अलाउंस गिवन टू जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। फुली टैक्सेबल अकाउंट में क्या क्या आता है, ये पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। डीएनएस अलाउंस होता है, सिटी या कैपिटल कंपल्सरी अलाउंस, इसमें इंक्लूडिंग रहता है लंच या टिफ़िन या मैरिज, फैमिली डेकोरेशन, बोर्ड्स ऑफ नॉन पार्टिसिंग प्रोजेक्ट, ओवर टाइम, मेडिकल अलाउंस है, ये पूरी तरह से टैक्सेबल है। एंटरटेन अलाउंस है, ये पूरी तरह से टैक्सेबल है। 1 and 5 और बेसिक सैलरी, ये पूरी तरह से जो बेसिक सैलरी है पूरी तरह से टैक्सेबल है। एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीविंग ड्यूरिंग द ईयर, ये भी पूरी तरह से टैक्सेबल है। पार्टिसली टैक्सेबल अलाउंस कौन से, हाउस रेंट अलाउंस पूरी तरह से पार्टिसली टैक्सेबल अलाउंस है। अलाउंस पेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन इज नॉन इन एचआरए, ये पूरी तरह से पार्सली टैक्सेबल अलाउंस है। द मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम एचआरएसी, तो आपने ये सारी चीज़ें हैं। जो फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस है उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। जो फुली टैक्सेबल अलाउंस है वो इसमें याद रखिएगा, आपका जो भी बेसिक सैलरी होगा वो फुली टैक्सेबल होगा। पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस में ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सैलरी बैकअप का एक मैंने एक शीट बना दिया था आपको समझने के लिए, इसको पे स्लिप कहा जाता है। अब आप इसमें मान के चलिए कि एक आदमी है, यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हैं, उसका डेजिग्नेशन है मैनेजर, इसी टाइप का सैलरी स्लिप रहता है। उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये है। अब यहाँ पे सैलरी हेड्स यहाँ पे दिए जाए हैं, क्या क्या चीज़ है। बेसिक सैलरी उसका 14,000 है, तो एनुअल कितना हुआ, इतना। एचआरए 5,600 है, तो एनुअल 67,200 हुआ। कन्वेंस इतना है। ये टोटल मिला के ग्रॉस सैलरी इसका कितना हुआ, 31,627। एनुअल कितना हुआ, इतना, ओके। तो ये मंथ में कितना हुआ ग्रॉस सैलरी, 31,627। एम्प्लॉय का डिडक्शन कितना होता है, पीएफ में इतना कटा तो एनुअल में इतना कटेगा टोटल में से, मतलब 31,627 में पीएफ इतना कटेगा, ओके। ईएसआई एम्प्लॉय का इतना कटेगा, एफडब्ल्यू एम्प्लॉय का इतना कटेगा, और प्रोफेशनल टैक्स इतना लगेगा। तो टोटल नेट सैलरी उसका एम्प्लॉय का कितना आएगा, 29,184, ओके। और उसके बाद एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये तो एम्प्लॉय का हो गया। एम्प्लॉयर का हो गया क्या, पीएफ कितना, इतना कटेगा, इतना कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉय। ईएसआई इतना करेगा और एलडब्ल्यूएफ इतना करेगा। तो टोटल मंथली का सीटीसी कितना हो गया, 35,000। तो टोटल सीटीसी हम कितनी करेंगे, 35,000। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल सीटीसी कितना है, 35,000। बेसिक सैलरी क्या होती है, 40 से 50% ऑफ सीटीसी। अगर हम सीटीसी 35,000 का 40% निकालेंगे तो वो हमारी बेसिक सैलरी होती है। तो ये पूरी तरह से टैक्सेबल होती है। एचआरए हमारा क्या होता है, 40 से 50% ऑफ बेसिक सैलरी। जो हमारी बेसिक सैलरी निकल के आएगी उसका 40 से 50% एचआरए होगा, जो पार्शियली टैक्सेबल है। कन्वेंस अलाउंस क्या होता है, कितना मिलता है, 1600 रुपये तक मिलता है। ये टैक्स एक्सेम्प्टेड है या ओवर एंड अबव टैक्सेबल, अगर इसको ऊपर है तो वो भी टैक्सेबल रहेगा। मेडिकल अलाउंस कितना है, 1250 रुपये, ये फिक्स है। तो 1250 इंटू 12, तो एक साल में हमारा जो भी आएगा वो हमें कंपनी मेडिकल अलाउंस देती है। ये टैक्स एक्सेम्प्टेड है या सबमिशन ऑफ मेडिकल बिल। ये कब मिलेगा, जब आप सारे मेडिकल बिल सारे मतलब जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो सारे मेडिकल बिल सबमिट करेगा, तभी ये क्लेम कर सकता है। पीएफ का क्या होता है, जो एम्प्लॉई है उसका 12% ऑफ बेसिक सैलरी कटता है। अगर बेसिक सैलरी जो भी निकल के आ रहा है, ठीक है, उसका 12% एम्प्लॉय का कटेगा, ओके, टोटल ग्रॉस सैलरी में से। और एम्प्लॉयर का कितना होगा, 13.16% ऑफ बेसिक सैलरी, ओके। ये जो बेसिक है वो एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी पे ही सारा चीज़ ये कैलकुलेट होगा। ईएसआई क्या हो गया, एम्प्लॉय का कितना कटेगा, 1.75 ऑफ ग्रॉस सैलरी का, एम्प्लॉयर का 4.75 ऑफ ग्रॉस सैलरी का। अब ये इस तरीके का हमारा पे स्लिप होता है। अगर हम कहीं भी जॉब करने जाते हैं, दूसरी जॉब फाइंड करने जाते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत जगह ये रिक्वायरमेंट थी, मतलब बहुत ही हर जगह ये
पे स्लिप मांग लेते हैं। तो अपनी पे स्लिप को आप इस तरीके से पढ़ सकते। ये सैलरी बैकअप 2 है, ये आप लोगों के लिए है। तो आप इसमें क्या क्या समझ रहे हैं, क्या क्या नहीं समझ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप कमेंट में बताइए। और पीएफ क्या होता है, एम्प्लॉय क्या होता है, क्या क्या करता है, जैसे अगर मैंने भी जो वीडियो में बताया वो आप सारी चीज़ें ये मुझे बताइए, सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं, सारी चीज़ें कमेंट में बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आइडियल सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सैलरी स्ट्रक्चर है। ओके, इसमें बेसिक सैलरी क्या होता है, 40 से 50% आपका सीटीसी। अगर सीटीसी आपका 6 लाख है तो उसका 40 से 50% आप जब निकालेंगे वो आपका बेसिक होगा। ठीक है। डीए क्या होगा, 5% ऑफ सीटीसी। अगर 6 लाख का 5% जो भी निकल के आएगा वो आपका डीए होगा। एचआरए क्या होगा, 50% ऑफ बेसिक। आपका जो यहाँ भी बेसिक सैलरी निकल के आया यहाँ पे, ओके, उसका 50% प्लस डीए। अगर मेट्रो सिटी है तो 40%, अगर मेट्रो सिटी नहीं है तो उससे कम लगेगा। तो डीए मेट्रो के लिए कितना, मेट्रो सिटी से सिटी के लिए कितना 40% लगता है, तो वो आपका एचआरए निकल के आएगा। कन्वेंस कितना लगता है, 16,000 पर मंथ। मेडिकल कितना लगता है, 1250 रुपये पर मंथ। एलटीए कितना लगता है, 10% ऑफ बेसिक। मतलब लेकिन इसका कोई रियल बेंचमार्क नहीं है। कैन इवन बी यूज्ड ए प्लग बट इफ़ नॉट कैन सेट ए 10% ऑफ बेसिक एलटीए। इतना एम्प्लॉयर लगाते हैं। ईएसआई कितना हो गया, 4.75% ऑफ ग्रॉस सैलरी। जो भी एम्प्लॉय का ग्रॉस सैलरी होगा उस पर 4.75% लगा के जो भी यहाँ पे आएगा वो ईएसआई होगा। इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आएगा, 1.75% ऑफ ग्रॉस सैलरी। पीएफ कितना होगा एम्प्लॉयर का, 13.16% ऑफ बेसिक सैलरी। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का कितना होगा, एम्प्लॉयर और ये एम्प्लॉय क्या होता है कमेंट में बताइए कि एम्प्लॉयर किसे कहा जाता है और एम्प्लॉय किसे कहा जाता है, वो आप कमेंट में बता दीजिए। ओके, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, 12% ऑफ बेसिक सैलरी। प्रोफेशनल टैक्स होता है, ये स्टेट वाइज सबके अलग अलग है। जैसे अगर आप उड़ीसा के हैं उसके जो टैक्सेस अलग हैं। अगर आप दिल्ली में तो टैक्स है ही नहीं, टैक्स फ्री है वो। यहाँ पे बंगाल में जाएंगे उधर का रेट अलग है। तो प्रोफेशनल टैक्स जो भी लगेंगे वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से लगेंगे। लेबर वेलफेयर फंड ये भी वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से लगेंगे। टैक्स स्लैब कितना है, अगर आपका इनकम 2.5 लाख है तो इनकम टैक्स आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन भी नील रहेगा। ये टैक्स स्लैब का एक चार्ट है। अगर 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख के तक है तो आपका 5% ऑफ टोटल इनकम टैक्स में लगेगा और हेल्थ एंड एजुकेशन में 4% लगेगा। ओके, अगर आपका सैलरी 5 लाख से 10 लाख है, ओके, नेट इनकम, तो आपका इनकम टैक्स कितना लगेगा, 12,500 प्लस 20% ऑफ टोटल इनकम। ओके, और हेल्थ ऑन एजुकेशन में कितना लगेगा, 4%। अगर आपका 10 लाख से ऊपर है तो 1,12,000 रुपये प्लस 30% का टोटल इनकम का यहाँ पे लगेगा। ओके, मतलब 1,12,000 तो लगेगा ही लगेगा, तो टोटल इनकम का 30% और लगेगा। एंड हेल्थ एंड एजुकेशन में कितना लगेगा, 4% ऑफ इनकम टैक्स। ओके, अब यहाँ पे एक कंपोनेंट्स है। जैसे अगर जो आपका बेसिक सैलरी है पूरी तरह से टैक्सेबल है, आपका जो टैक्स लगेगा वो 4,80,000। अगर आपका बेसिक सैलरी इतना है तो इस पर फुली अमाउंट इज टैक्सेबल, इस पर पूरा टैक्स लगेगा। डीए पे ये कंपनी की जो पॉलिसी है उस पर डिपेंड करता है, ये मोस्टली फुली टैक्सेबल, ये भी पूरी तरह से टैक्सेबल है। एचआरए अगर आपका 96,000 है तो इस पर कितना लगेगा, 52,800। ओके, आगे कन्वेंस अलाउंस 22,200 है तो टैक्सेबल अमाउंट कितना लगेगा इसका, 3,000। तो ये मैंने उदाहरण के लिए आपको समझने के लिए मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं यहाँ पे। जैसे कन्वेंस अलाउंस अप टू अगर 19,200 है पर एनम, तो इसमें मतलब क्या होगा, जो अमाउंट टोटल होगा 22,200 माइनस 19,200 तो कितना हो गया, 3,000। यही 3,000 मैंने यहाँ पे लिख दी है। एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर अमाउंट 12,000 है, ये भी पूरी तरह से टैक्सेबल है, इस पर पूरे पे इस पर टैक्स लगेगा। ओवर टाइम अलाउंस 12,000 है, ये भी फुली टैक्सेबल है। मेडिकल है 15,000, तो मेडिकल पे टैक्सेबल अमाउंट नहीं है, इस पर नहीं। ग्रॉस सैलरी अगर आपका 6,75,000 है, ये भी पूरी तरह से टैक्सेबल है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप समझ लीजिए। अगर यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइए, मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। ये सीटीसी टैक्स का एक सीटीसी कैलकुलेशन है। अब अगर आपका टोटल सैलरी 6,07,200 है तो उसमें से 1,17,103 काट दिया। ये कहाँ से निकला, ये टोटल टैक्स है। तो टैक्स कितना लगा, 57,130
पीएफ का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 57,600, प्रोफेशनल टैक्स कितना लगा 2,400 और टोटल डिडक्शन कितना होगा 1,17,000। तो टोटल सैलरी में से, नेट सैलरी में से, ओके, टोटल सैलरी को प्राप्त करने के लिए तो हमने जो ग्रॉस सैलरी है वो माइनस जो टोटल टैक्स लगा वो माइनस कर दिया, तो आपका अपना इतना आ गया। तो नेट मंथली सैलरी हमारा कितना हुआ 4,90,000, 4,57,000 जो भी हमारा निकल के आया डिवाइड बाई 12 कर दिए तो 40,841.41 रुपये हमारी सैलरी हो गई। तो सीटीसी हमारा कितना हुआ 7,32,600। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आशा है कि आपको सीटीसी के बारे में और ग्रॉस सैलरी के बारे में, ओके, और इन हैंड सैलरी के बारे में समझ में आया। जो भी लोग नए हैं वो वीडियो को जो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो समझ में आया है, सीटीसी के बारे में आपको पता चला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आगे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाता रहूँगा जो आपके लिए उपयोगी हो। तो ध्यान रखिए कि आप कभी भी जॉब करने जा रहे हैं तो आप सीटीसी कंपनी क्या अलाउंस दे रही है उसके ऊपर सारा पहले ही कंपनी से बात कर लीजिए, ताकि आपको ऐसा ना हो एंड ऑफ द टाइम जब आपका सैलरी आए तो आपको तो ही लगेगा मेरा सैलरी बहुत ज़्यादा कम आया। ठीक है, थैंक यू सो मच।